हमारी सरकार डे वन से लेकर हमारे विभाग में क्वालिटी आए, गुणवत्ता आए, इस बात को लेकर फोकस कर रही है। और सारी बातें, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक्सपोजर विजिट्स की बात की, इस बात का भी मैं समझता हूँ विभाग रिव्यू करेगा कि इसका किस तरह से सार्थक लाभ हमारे टीचर्स को मिले, टीचर्स के माध्यम से आगे जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो। इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ सरकार विचार कर रही है, ताकि भविष्य में भी जहां पर मैं समझता हूँ जो त्रुटियां उसको किस तरह से उसको पूरा किया जाए, इन सभी बातों का निदान निकले, इसके लिए सरकार और विभाग प्रयास कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्वालिटी हमारी प्राथमिकता है। हमारी जो अधिकतर पद आपके रिक्त पड़े थे, इनको भरने की कवायद प्रारंभ हो चुकी है, जहां हमने अपने टीजीटी और जेबीटी जो हमारे बैच वाइज जिनकी रिक्रूटमेंट होनी थी, लगभग जिसकी 2200 के आसपास संख्या है, और सैद्धांतिक रूप से हमारे विभाग ने फैसला किया है कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में लगभग कोई 400 के आसपास हमारे विदाउट टीचर स्कूल्स है। हमने प्राथमिकता के आधार पर इन वैकेंसीज को फिलअप करना है, जो ये रिक्त पड़े स्थल है इनको फिलअप करना है, और साथ ही साथ लगभग कोई 3000 के आसपास हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स है। तो हमारे पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे ये बैच वाइज, जिसमें हमारे इसके अलावा भी हमारे जो एक्स सर्विसमैन कोटे की, स्पोर्ट्स कोटे की, कुछ हमारी अन्य हमारी जो क्या जिनका पैनल तय हो चुका है, जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट है, लगभग इसकी संख्या 24-2500 के आसपास बनती है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि विदाउट टीचर सिंगल टीचर स्कूल्स के आपके पद भरे जाए, और निश्चित रूप में जो भी सुधार से संबंध, जैसे आपने टेस्ट की बात की, सभी ये बातें जो हमने ये एक वर्ष में जो फैसले लिए हैं, ये रिफॉर्म से संबंधित है, और सही मायने में इन सभी टाइम टू टाइम हमारा डिपार्टमेंट भी इन बातों को रिव्यू करता है कि इसका धरातल पे किस तरह से इसके परिणाम आ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में निश्चित रूप में जो हमारी वर्तमान में प्रदेश की हमारी शिक्षा प्रणाली है, जैसे अतीत में भी हमारे प्रदेश को, विशेषकर हमारे शिक्षा के क्षेत्र को बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक अच्छे स्थल पे, अच्छे स्थान पे माना जाता था, उस पायदान पे पुनः हमारा प्रदेश आए, इसके लिए निरंतर प्रयास सरकार और विभाग कर रहा है। इसलिए क्योंकि वर्तमान में भी लगभग 3 जिले, और विशेषकर अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा तो बहुत बड़ा जिला है, वहां पर पूरे जिले में हमारी आचार संहिता लग चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स्ड है। इसके अलावा भी हमीरपुर, सोलन, ये भी हमारे इसके दायरे में आ रहे हैं। तो अभी मैं अपने विभाग, लॉ डिपार्टमेंट से इसको अध्ययन करेंगे किस तरह से इसको लागू करें, और वैसे भी मैं समझता हूँ महीने के आसपास का अंतराल है। हमारा तो प्रयास था, और जैसे कल तो किसी को आशा नहीं थी कि ऑल ऑफ सडन ये इलेक्शन अनाउंस होंगे, सभी ये मानकर चल रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक ये इलेक्शन होने हैं। तो ये कल अनाउंसमेंट हुई, और लगभग काफी बड़ा प्रदेश इसके, मैं समझता हूँ, इसके दायरे में आ चुका है। तो हम देखते हैं कि अब किस तरह से इसको हम वर्तमान में ये नियुक्तियां कर सकते हैं, या फिर महीने के बाद तो निश्चित रूप में नियुक्तियां होगी। नहीं बढ़ाने का तो मैं समझता हूँ प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप में कुछ उसमें सुझाव आए हैं कि इसका, जैसे पहले ये जो ब्रेक आपकी, मैं समझता हूँ, प्रीपोन होती थी, उसके अनुसार ये हमारी ब्रेक मिले, तो ये डिपार्टमेंट देख रहा है। जो भी मैं समझता हूँ हमारे विभाग के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा, वो सरकार और विभाग फैसला लेगा। नुकसान की बात है, क्योंकि शताब्दी का बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश ने इस दौर से गुजरे हैं। और अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें, लगभग कोई 1000 से अधिक हमारे शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए थे, और हमने काफी जो आपके फुली डैमेज्ड हमारे स्कूल्स थे, उसके लिए पैसे का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप में हर तरह की एहतियात बरती जाएगी, और भविष्य में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो सारी बातों को देखकर होगी। जो अनुभव आपके 2023 के हैं, इन बातों को देखकर आमतौर पे कई दफा मैं समझता हूँ बड़ी रिडंडेंट लैंड पे जो ऐसी जमीनें होती है, विशेषकर जो हमारे खड्डों के नजदीक होती है, वहां पर हमें समझता इस तरह के संस्थान के लिए ये जमीन देती, जिसका नुकसान दूरगामी रहता है। इस सारी बातों को भविष्य में देखा जाएगा। ठीक स्थल पर हमारे सरकारी संस्थान की बिल्डिंग बने, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे अन्य विभाग की बात हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। लगभग हमने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस दफा लगभग कोई 6500 के आसपास जो हमारे पदों की स्वीकृति दी है अपने बजट स्पीच के माध्यम से। ये सारी बातें हमने अपने पीछे जो हमारी रिव्यू मीटिंग हुई कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, उसमें सारी बातों को लेकर चर्चा हुई थी। और जैसे ही मैं समझता हूँ आचार संहिता पूर्ण प्रदेश में लग चुकी है, हमारा ये सारी बातों को लेकर जो हमने उसमें नीति रिक्रूटमेंट की लाई, जिसके माध्यम से हमने एनसीटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है, ये सारी बातें हमारी आगामी कैबिनेट में आएगी। और जैसे ही हमारी आचार संहिता 1 महीने के बाद
ये दौर निकलेगा तो निश्चित रूप में हमारी एनटीटी की रिक्रूटमेंट भी अवश्य होगी। जो हमारा बीजीटी की कमीशन है, उदाहरण के तौर पे हमारी जो 585 हमारे लेक्चरार के पद थे, ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसे मुझे उन्होंने विश्वास दिया है कि आगामी 1-1.5 महीने के अंदर इसके रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे पद रिक्त पड़े हैं, विशेषकर हमारे दूर दराज के क्षेत्र में। और इसके अलावा भी कोई 2800 पद जो आपने जेबीटी और सीएनबी की बात की है, टीजीटी की बात की है, ये हमने पीछे मैं समझता हूँ कमीशन को भेजा था, क्योंकि उस वक्त हमारा जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर आपका उस वक्त ऑपरेशनल नहीं था, फंक्शनल नहीं था, लेकिन इसको पुनः फंक्शनल किया गया है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिसका हमारे को कैबिनेट से पिछले वर्ष स्वीकृति मिली थी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से 2800 पद भरने थे, ये प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ हो। धन्यवाद। शिक्षा नहीं, रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक, सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिमाचल, जहाँ कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आए हैं हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।